रानी अब्बक्का देवी विस्मृति से अस्मिता की ओर। वह वीरांगना जिसने 3 दशकों तक पोर्चुगीजों के सामने सिर नहीं झुकाया। रानी अब्बक्का देवी भारत के इतिहास की दीप्तिमान नारी रत्नों में एक दिव्य और अमूल्य रत्न है। आत्मसम्मान की प्रतिमूर्ति रानी अब्बक्का। कर्नाटक की वीर महिला जिन्होंने कम आयु में ही आदर्शों को अपनाया और अपने पराक्रम से विदेशी आक्रांताओं को धूल चटाई। वह रानी जिसने पोर्चुगीजों के मन में भय भर दिया और भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से अपना नाम दर्ज कराया। दुर्गा का अर्थ है मातृत्व की शक्ति और इसी मातृशक्ति की प्रतीक थी रानी अब्बक्का देवी। वह साहसी महिला जिन्होंने लगभग 3 दशकों तक पोर्चुगीजों के शासन और उनके अत्याचारों का डटकर सामना किया। लगभग 500 वर्ष पहले तटीय कर्नाटक के तुलुनाडु क्षेत्र में स्थित उल्लाल नामक छोटे से राज्य की रानी थी अब्बक्का, जो चौटा वंश से संबंधित थी। इस वंश में 4 रानियों का उल्लेख मिलता है। जिनमें से इस अब्बक्का को हिरिय अब्बक्का या वरिष्ठ अब्बक्का कहा गया है। वरिष्ठ अब्बक्का और उनकी पुत्री छोटी अब्बक्का दोनों ने मिलकर पोर्चुगीजों से मातृभूमि की रक्षा के लिए तलवार उठाई और भारतीय संस्कृति की गरिमा को ऊंचा किया। तटीय कर्नाटक के उल्लाल राज्य की रानी अब्बक्का देवी 1554 से 1588 तक शासन किया और उनकी पुत्री ने 1595 से 1640 तक शासन संभाला। मां ने जो युद्धरत प्रशासन चलाया, बेटी ने वही साहस के साथ आगे बढ़ाया। इन दोनों वीरांगनाओं ने बेळवडी मल्लम्मा, कित्तूर की रानी चन्नम्मा और केळदी चन्नम्मा जैसी नारी योद्धाओं की पीढ़ियों को प्रेरणा दी। रानी अब्बक्का के शौर्य और पराक्रम के कारण उन्हें अभय नारी और अब्बक्का महादेवी कहा जाता था। वह अपने राज्य में लोकप्रिय योद्धा थी, युद्ध नीति में निपुण और अजेय। तटीय क्षेत्रों के सभी छोटे बड़े सेनापतियों के लिए वह आदर्श बन चुकी थी। भारत में औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध हथियार उठाने वाली पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी रानी अब्बक्का। उस समय मंगलुरु से अरब देशों को मसाले निर्यात किए जाते थे। इस व्यापार में भारी लाभ होने के कारण पोर्चुगीज, डच और ब्रिटिश सभी उल्लाल पर अधिकार जमाना चाहते थे। 1526 में पोर्चुगीजों ने गोवा में अपना शासन स्थापित किया और धीरे धीरे मंगलुरु बंदरगाह को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। रानी अब्बक्का का उल्लाल बंदरगाह समृद्ध था। लालची पोर्चुगीजों ने व्यापार कर को 2 गुना कर दिया। रानी के पति कामराय बंगा ने पोर्चुगालियों से मिलकर अब्बक्का पर अधिक कर देने का दबाव बनाया, लेकिन रानी ने उसका विरोध किया और अपने 3 बच्चों के साथ मायके लौट गई। उनके मामा तिरुमल राय ने उनका राज्याभिषेक कर उन्हें उल्लाल की रानी बनाया। सिंहासन पर बैठने से पहले ही रानी अब्बक्का युद्ध कला, प्रशासन और शासन के प्रशिक्षण में दक्ष हो चुकी थी। पोर्चुगीज अभिलेख बताते हैं कि उन्हें संगीत और साहित्य से भी गहरी रुचि थी। जब पोर्चुगालियों ने समुद्री व्यापार में बाधा डाली तो रानी ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, फसल मेरी भूमि की है, किसान मेरे लोग हैं, समुद्र मेरी मातृभूमि का है। यहाँ व्यापार करने के लिए किसी विदेशी डाकू से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। रानी की इस दृढ़ता से पोर्चुगालियों को गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने समुद्र में चलने वाले भारतीय व्यापारिक जहाजों को रोक दिया और मंगलुरु के किले पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 7 जहाजों और नौकाओं में लगभग 3000 सैनिकों के साथ उल्लाल नदी क्षेत्र पर हमला किया। रानी अब्बक्का ने स्थानीय मोगवीरा, मापिल्ला और बिल्लवा समुदायों के साथ मिलकर
संयुक्त युद्ध नीति बनाई। मध्यरात्रि में उन्होंने छोटी नौकाओं में समुद्र पार कर हमला किया। सूखी नारियल की पत्तियों से बने तीरों में आग लगाकर और नारियल के खोलों में बारूद भरकर पोर्चुगीजों के जहाजों पर फेंक दिया। जहाज धधक उठे, सैनिक झुलस गए, कुछ भाग निकले। पुर्तगालियों को इस पराजय से उभरने में 2 वर्ष लग गए। रानी अब्बक्का ने अपने शासन में हिंदू और मुसलमानों को एकजुट किया। उनके सहयोग से पोर्चुगीज विचलित हो गए। उन्होंने कैलिकट के जमोरिन और गेरुसोप्पा की रानी चन्ना भैरा देवी के साथ गठबंधन कर पोर्चुगीजों के किले पर आक्रमण किया। इस युद्ध के बाद बंदरगाह और व्यापार का नियंत्रण फिर से रानी के अधीन आ गया। रानी ने पोर्चुगीजों को दी गई व्यापारिक अनुमति वापस ली और पर्शिया तथा अरब देशों के साथ प्रत्यक्ष व्यापार आरंभ किया। एक बार गोवा के वायसराय नरहोना ने रानी को दंडित करने के लिए एक बड़ा जहाज और 20 छोटे जहाजों के साथ उल्लाड़ पर चढ़ाई की। उसके पास 300 सैनिक और बारूद थे, लेकिन रानी अब्बक्का डरी नहीं। पोर्तुगीज दस्तावेजों के अनुसार उनकी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल ने शहर को बचा लिया। वह यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध तलवार उठाने वाली भारत की पहली वीरांगना थी। पोर्चुगीजों के नौसैनिक बल का सामना करने का साहस सिर्फ करावली कर्नाटक की इस रानी में था। रानी अब्बक्का के शासन में जैन, हिंदू और मुस्लिम सभी समुदाय प्रतिनिधित्व करते थे। ऐतिहासिक शोधों के अनुसार बैरी समुदाय के पुरुष नौसेना में कार्यरत थे। रानी स्वयं मलाली में बांध निर्माण का निरीक्षण करती थी और इसके लिए बैरी लोगों को नियुक्त किया था। उनकी सेना में सभी जातियों और वर्गों के लोग शामिल थे। उन्होंने कैलिकट के राजा जमोरिन से मैत्री की और पड़ोसी बंग राजा वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे प्रशासनिक गठबंधन और सशक्त हुआ। उन्हें बिंदूर के राजा वेंकटप्पा नायक का भी समर्थन प्राप्त था। 1570 में शक्तिशाली पोर्चुगीज सेना ने उल्लाड़ पर आक्रमण किया। रानी के पति लक्ष्मप्पा अरस के षड्यंत्र से पोर्चुगीजों को विजय मिली और उन्होंने महल में प्रवेश किया। रानी घायल हुई और बंदी बना ली गई। वह पोर्चुगीजों की सामंत रानी बन सकती थी, परंतु स्वतंत्रता की देवी को दास्ता स्वीकार नहीं थी। उन्होंने जेल में भी विद्रोह जारी रखा और वीरगति प्राप्त की। कहा जाता है कि आज भी यक्षगान जैसी लोक कला में उनकी कहानी गाई जाती है। लगभग 4 दशकों तक शक्तिशाली पोर्चुगीज सेना को चुनौती देने वाली यह रानी अंततः रणभूमि में अमर हो गई। इसके बाद छोटी अब्बक्का ने भी मां के साहस को आगे बढ़ाया। इटली के यात्री पिएत्रो डेला वाले ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि वह बगदाद के शाह अब्बास से प्रेरित होकर उल्लाड़ पहुंचा था, पर रानी राजधानी में नहीं थी। वे मलाली में सिंचाई व्यवस्था देखने गई थी। शाम को जब वह लौटी तो पिएत्रो ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। रानी ने भी विनम्रता से उनका स्वागत किया, उनका परिचय पूछा और उनके भोजन तथा निवास की व्यवस्था कराई। छोटी रानी का प्रशासन भी विदेशी यात्रियों को प्रभावित करता था। पोर्चुगीज अभिलेखों और स्थानीय शिलालेखों में रानी अब्बक्का की दानशीलता, उदारता और न्यायप्रिय शासन का उल्लेख मिलता है। हर वर्ष उल्लाड़ में वीर रानी अब्बक्का उत्सव मनाया जाता है, जहां समाज सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली प्रतिष्ठित महिलाओं को वीर रानी अब्बक्का पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बंटवाड़ में रानी अब्बक्का तुलु अध्ययन केंद्र के संस्थापक डॉक्टर तुकाराम पुजारी कहते हैं, उल्लाड़ जैसी छोटी रियासत की यह रानी पोर्चुगीजों के लिए एक दुस्वप्न बन गई थी। उसने उन्हें भारत की तटीय धरती से उखाड़ फेंका। यह केंद्र बंटवाड़ के संचय गिरी में स्थित है। यहाँ रानी के काल के पुराने दस्तावेज, शिलालेख, बर्तन, कृषि उपकरण, सिक्के, ग्रंथ और घरमट के अवशेष संग्रहित किए गए हैं।
डॉक्टर पुजारी और उनकी पत्नी डॉक्टर आशा लता सुवर्णा ने अपने समर्पण से इस संस्थान को ज्ञान का सच्चा संचय केंद्र बना दिया है। (1599) में छोटी रानी अब्बक्का द्वारा स्पेन के राजा को लिखे गए पत्र हाल ही में लिस्बन अभिलेखागार में मिला है। भारतीय डाक विभाग ने रानी अब्बक्का पर विशेष डाक टिकट जारी किया। बेंगलुरु और उल्लाड़ में उनकी कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई है। 2015 में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज को ICGS रानी अब्बक्का नाम दिया गया। विश्व के किसी भी देश में युद्धपोत को किसी महिला के नाम पर नहीं रखा गया था। यह सम्मान पहली बार इस रानी को मिला। इस प्रकार राष्ट्र ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम की पहली नायिका के रूप में अमर कर दिया। रानी अब्बक्का का साहस केवल उत्सवों या एक दिन के आयोजनों में याद करने योग्य नहीं है, बल्कि यह सतत अनुसंधान और स्मृति का विषय है। आज आवश्यकता है कि उनके वास्तविक इतिहास को उजागर किया जाए। गोवा, पोर्चुगीज और लिस्बन के अभिलेखों में उनके जीवन और संघर्ष के और प्रमाण खोजे जाएं। जब एक शोध दल उनके राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान को दस्तावेजी रूप में प्रस्तुत करेगा, तभी रानी अब्बक्का देवी का सच्चा इतिहास सामने आएगा। भारत की पहली स्वतंत्रता सेनानी को स्मरण करना आज भी उतना ही आवश्यक है जितना तब था, क्योंकि अस्मिता की यह ज्वाला आज भी हमें स्वाभिमान का पाठ सिखाती है।